हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये कि सर सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 देना है, दिसंबर 25 में देना है, और कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पेपर में सर 60 प्लस लेकर के आना है। इस पेपर से हमको अपना दमखम दिखाना है, नंबर लाने हैं और इस ग्रुप को क्लियर करने में इस पेपर की मदद लेनी है। कैसे पॉसिबल होगा, हाउ कैन वी डू सो, उसकी सारी जानकारी, पेपर पैटर्न का एंटायर ब्रेकडाउन, strategies and everything is covered in this video. All you need is to watch this video from start to end और आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और पढ़ाई कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट 60 प्लस इन योर एग्जाम्स। सर ये होगा कैसे, बहुत इजी है क्या सर, एकदम कोई मैजिक पिल है क्या, ले लेंगे तो आ जाएगा? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो। मैं आपको एक डायरेक्शन दिखाऊंगा, आपको एक पढ़ने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत के लिए क्या हम रेडी हैं? हाँ सर हम रेडी हैं। तो आइए डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए सर, अपने को तो 60 प्लस लेकर के आना है, तो इसके लिए ना एक टारगेट बनाना बहुत जरूरी होता है और उस टारगेट को मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट होता है जब आप उस टारगेट को ना कि सिर्फ बनाएं बल्कि दिन रात जिए। अब वो दिन रात जीने का मतलब ये भी होता है कि उस तरफ आपके एक्शंस भी होने चाहिए। आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में तगड़े नंबर लेकर के आने हैं, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सिर्फ पढ़ाई करिए, तगड़े नंबर की बात करिए, टारगेट सेट करिए और देखिए वो हो जाएगा। कैसे होगा सर? डायरेक्शन बता दीजिए तो शायद हो जाएगा। एग्जैक्टली तो सिलेबस को और पेपर पैटर्न को दोनों को बढ़िया से ब्रेक डाउन कर रहा हूं, आपके लिए इजी और चैलेंजिंग एरियाज को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये सारी चीजें लिखने लायक हैं, तो आपको बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अगर इनको लिखना पड़े तो बिंदास लिखिए, बट ये काम आने वाला है सारा। सबसे पहले इजी चैप्टर्स में कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड, ये इजी चैप्टर्स हैं। नाउ सम ऑफ यू माइट गेट जस्ट फ्यूरियस कि क्या बोल रहे हो, स्टैंडर्ड को इजी बोल रहे हो। वेल स्टैंडर्ड इन ग्रुप 1 इज रैदर वेरी 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 इजी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही तरह के वेरिएंसेस कवर्ड हैं, मटेरियल एंड लेबर, और दोनों एक जैसे से ही होते हैं। सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू मास्टर दिस। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना प्रैक्टिस किए आप स्कोर कर पाओगे। सो यू विल हैव टू practice a lot, you will have to do your effort, you will have to give your effort, लेकिन मैनेजेबल चैप्टर है। इन सबको अगर आप साथ में अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कैसे करना है मैं बताऊंगा, तो आपके कितने मार्क्स कंफर्म होते हैं एग्जाम में? सर कंफर्म होते हैं अबाउट 35 मार्क्स। दिस कवर्स ओनली 70 मार्क्स वाला एरिया, आपका एमसीक्यू अलग है। सो 70 मार्क्स में 35 मार्क्स यानी 50% ऑफ द पेपर इज रैदर वेरी वेरी इजी। उसके लिए डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट दो, प्रैक्टिस दो, आपकी तैयारी बहुत मस्त होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कवर करेंगे? इट विल कवर द एंटायर क्वेश्चन नंबर 2, सो 2A 2B दोनों कवर हो जाएगा, 5A 5B भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4B साथ में अलग से कवर हो जाएगा। सो देखा जाए सो यू विल बी एबल टू कवर 2 फुल क्वेश्चंस। आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके ऊपर पेपर पैटर्न के ऊपर में भी ना सब आपको बताया जाएगा। जब क्लासेस हम लोग शुरू कर देते हैं ना, तो उस समय सब कुछ बताया जाता है, तो सारी चीजें आपके सामने ड्रिल डाउन होगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, सो 2 और 5 दोनों कवर हो जाएगा। सो 2 पूरे क्वेश्चंस आप कवर करेंगे आउट ऑफ 5 दैट यू नीड टू अटेम्प्ट, तो बढ़िया है, अच्छा खासा 40% तो आपका कवरेज यही हो जाएगा। यू विल आल्सो बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 4B व्हिच कम्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड बिलीव मी इट इज एन इजी चैप्टर। और सर चैलेंजिंग चैप्टर्स में आइए। चैलेंजिंग में बच्चों को आमतौर पे ओवरहेड्स चैलेंजिंग लगता है, हालांकि ओवरहेड्स में आमतौर पे ना बहुत प्रिसाइजली हम ये पता कर सकते हैं कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ये आसान चैप्टर है जिसको प्रेडिक्ट करना आसान है, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप खुद को प्रिपेयर करें तो कब ये चैप्टर चैलेंजिंग से इजी में चला जाएगा पता नहीं चलेगा। बट फिर भी एक जनरल कंसेप्शन लोगों का ये है कि ये हार्ड चैप्टर है, तो लो जी मैंने इसको हार्ड में डाल दिया है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स है, ये अकाउंटिंग एंट्रीज, बट मोस्ट ऑफ अस डोंट लव दिस, तो ये चैप्टर को भी मैंने हार्ड में डाला, हालांकि चैप्टर इजी है। सर्विस कॉस्टिंग, दिस चैप्टर इज ट्रिकी। ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसमें ना थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है बीच बीच में, एंड मैंने देखा आमतौर पे ऑल्दो द चैप्टर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बच्चों को दिक्कत जरूर होती है। नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, तो मैं इसको चैलेंजिंग में डाल रहा हूं, एंड मैं ये एकदम क्लेम नहीं कर रहा कि ये इजी चैप्टर है, ये आमतौर पे चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसके लिए चैलेंजिंग में डाला। मार्जिनल को मैंने डिसीजन मेकिंग वाले हिस्से को डाला है यहाँ पे। नाउ डिसीजन मेकिंग इज कवर्ड हियर, पर मार्जिनल के जो बेसिक्स है उनको आप इजी चैप्टर में कंसीडर कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन मेकिंग आमतौर पे एक बड़ा सवाल आता है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट अदरवाइज छोटे मोटे चैप्टर, छोटे मोटे क्वेश्चन इजी कैटेगरी में आते हैं। एंड देन यू हैव बजटरी कंट्रोल, जिसमें भी बड़े क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, एंड जहां बड़े क्वेश्चन आने के चांस है वो थोड़ा सा टेक्निकल एरिया हो जाता है। सो
अनडाउटेडली मैंने कुछ चैलेंजिंग एरियाज आपको बताए हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि यार इनको छोड़ के जाना है एकदम भी नहीं भाई, गलत मत सोचो, इनको अच्छे से करके जाना है। पर जिनको मैंने इजी कहा ना, उनको बहुत अच्छे से करके जाना है। इजी क्वेश्चंस में अगर आप स्कोर नहीं करोगे ना, तो आप पाओगे कि यार आपका 60 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है। तो इजी चैप्टर्स में स्कोर करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली उसको तैयार करना जरूरी है। और बाकी चैप्टर्स की अच्छी तैयारी करके जाइए, उसमें भी स्कोर करना है हमको। लेकिन अगर कल को हमारा इजी में अच्छा स्कोर आ गया ना, तो ये जैसा भी जाए 60 आ जाएगा। कैसे सर, वो कैसे आएगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फिलहाल अदर एरियाज के बारे में बात करते हैं। आपके एग्जाम में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक थ्योरी आती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7B में आपको देखने को मिलेगी। आमतौर पे 7 मार्क्स की ये थ्योरी आएगी। कॉस्टिंग की अलग से थ्योरी आएगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखने को मिलेगी। एंड एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली हैं ही 30 मार्क्स के, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टू अबाउट 128 मार्क्स ऑफ पेपर, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके पास चॉइस रहेगा छोड़ने का। मोस्ट पीपल माइट नॉट अटेम्प्ट कॉस्टिंग का थ्योरी, बट वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिकल कितना आता है बनाना, कितना नहीं आता है। सो डे 1 पे कोई भी अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, इस पेपर पैटर्न को लेकर के अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया पेपर कैसा आएगा। कई तो ऐसे होते हैं जो पेपर मिलने के टाइम देखते हैं, अच्छा ये आया है क्या, आया है क्या, मतलब सब पहले से पता है। सीएमए इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात है, और ये सीए इंस्टीट्यूट से भी बेटर बनाता है इस इंस्टीट्यूट को, कि यार यहाँ पेपर पैटर्न ना चेंज नहीं होता है। सो दे हैव गिवन यू एग्जैक्टली कि भाई हम तो ऐसे ऐसा करके पूछेंगे। अब अगर आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके जाते हैं, यू हैव डेफिनेटली अ स्ट्रेटेजिक एज ओवर समवन हु इज पगलू एंड उसने तैयारी नहीं करी है उस हिसाब से, ठीक है ना। सो डोंट बी एग्जाम पगलू, पहले से तैयार करके जाओ, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट, सर स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है सर। तो स्ट्रैटेजी बहुत इजी है यार। आप सबसे पहले इजी चैप्टर्स की शुरुआत अभी से कर दो। सर अभी से कर दे, दिसंबर बहुत दूर है। दिसंबर आपको लग रहा है दूर है, ठीक है, मुझे ज्यादा दूर नहीं लग रहा है। सो अभी से इजी चैप्टर्स को तैयार करना शुरू करो। मैं इजी चैप्टर्स की ऑलरेडी आपको लिस्ट दे चुका हूं। इसकी तैयारी जुलाई से सितंबर के बीच में आप करिए। जून ऑलमोस्ट एंड हो ही गया, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सर इनके क्लास वीडियोस देखने हैं और उसके बाद क्या करना है, स्कैनर प्रैक्टिस करना है। यस, स्कैनर होता है इंस्टीट्यूट के पास्ट में आए हुए क्वेश्चंस, जो कि आपको वापस प्रैक्टिस करने चाहिए। मैं ये एकदम क्लेम नहीं कर रहा, और ऐसा होता भी नहीं है कि यही क्वेश्चन वापस छप जाए एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। बट जो इंस्टीट्यूट ने पास्ट में पूछा है, अगर उस तरह के सवाल आपने बनाए हैं, उस डिफिकल्टी लेवल को आपने, चैलेंज को फेस किया है, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है वो आपसे बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली क्लास के अंदर आपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल कवर कर लिए। कोई भी चीज अगर एग्जैक्टली सवाल छपकर नहीं भी आए, तो भी सिमिलर सवाल आ ही जाता है। एंड वो सिमिलर सवाल बनाने के लिए आपको ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्कैनर आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। सो एनीबडी हु हैड थॉट कि स्कैनर नहीं करेंगे, रॉन्ग आइडिया। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को स्कैनर करनी चाहिए। बट सर आप तो क्लेम करते हैं कि आप पास्ट टर्म पेपर वगैरह सब कुछ कवर करवा ही देते हैं, तो हमको अलग से करना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस, करना पड़ेगा। मेरे कराने से और आपके करने में, दोनों में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जो परसेप्शन का है, वो डिफरेंस जो एफर्ट का है, वो आपको ब्रिज करना पड़ेगा, स्कैनर खुद से करना पड़ेगा। इसके अलावा वी हैव चैलेंजिंग चैप्टर्स, जिसमें सितंबर टू अक्टूबर आप इसमें ध्यान दे सकते हो। इसमें मैं ये नहीं कह रहा क्लास अभी नहीं करनी, क्लास अभी ही करनी है आपको, लेकिन जब इसका रिवीजन करने का टाइम आएगा, तब आप सितंबर अक्टूबर में इसका लोड लेकर के इसका रिवीजन कर सकते हो। सो दैट इज आइडियल टाइम। इसमें भी क्लास वीडियोस देखिए और स्कैनर प्रैक्टिस साथ साथ में करिए। ज्यादा जोर से प्रैक्टिस किसको करना है आपको, ज्यादा मतलब पूरा ही जोर लगा देना है इजी चैप्टर्स में, और हार्ड चैप्टर्स में स्कैनर कर लोगे तो काम हो जाएगा, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर थ्योरी के लिए क्या करना है, थ्योरी आपको करना है अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पे। अभी थ्योरी करोगे कोई फायदा नहीं होगा, भूल भुला जाओगे। सर एमसीक्यूज कब करने हैं, नवंबर में ही करने हैं। अभी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ा हुआ होना चाहिए और सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए। सो अगर वो नहीं है तो आप अभी कृपया करके ना पढ़ें। क्लियर? ओके सर, और क्या रिक्वायर्ड है? और रिक्वायरमेंट जैसे मैंने कहा, किसी को भी पेपर में 60 लाना है, बिना पेपर के अवेयरनेस के 60 लाना पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू नो कि पेपर में कौन से क्वेश्चन में क्या आएगा, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बावजूद अगर इंस्टीट्यूट में पेपर पैटर्न में सडनली कोई चेंज कर दिया तो अलग बात है, बट आमतौर पे ये नहीं करते चेंज। सो पेपर का अवेयरनेस आपको बाकी सारों से आगे ले जाएगा। 60 लाना तो ये करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपने 7 आउट ऑफ 7 इजी एरियाज में स्कोर नहीं किया, तब भगवान भी नहीं बचाएगा हमको। भाई इजी क्वेश्चन आया कॉस्ट शीट का, आपको आता हुआ सवाल है, लेकिन आपने ब्लंडर कर दिया, 7 में से 2-3 लेकर के आ रहे हो। मटेरियल का इजी चैप्टर आया, नहीं हो रहा है, 2-3 आ रहा है। और इजी क्वेश्चंस है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट का इजी सवाल है, देखा हुआ सवाल है, 2-3 आ रहा है। आप अगर 7 आउट ऑफ 7 इजी एरियाज में स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो नहीं आ सकता आपका 60। अब मुझे बात पता है, ये बोलने में बहुत कड़वी लग रही है कि सर ऐसा कैसा बोल दिया, 60 नहीं आएगा वगैरह वगैरह, पर दिस इज
द अल्टीमेट ट्रूथ। इजी एरिया में 7 आउट ऑफ 7 लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने क्या बोला, घनघोर प्रैक्टिस करिए, जबरदस्त लेवल ऑफ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसके बिना नहीं होने वाला है। इजी एरिया में 7 आउट ऑफ 7 लाना ही है, और उसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज। सर कैसे करेंगे हम वो आने वाले टाइम पे आपको दिख जाएगा। मैं बहुत कुछ कंडक्ट करूंगा सेशंस के तौर पे, जो आपकी ये पूरी तैयारी करवा देगा। सो उसके लिए चिंता नहीं करना है, चैनल पे बने रहना है। इसके अलावा सर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, पैनिक नहीं करना। पेपर इजी आते हैं आमतौर पे कॉस्ट काउंटिंग के, बट फिर भी पेपर को देख करके ऐसे एकदम अचंबा करने वाले बच्चे ढेर हो जाते हैं। आप अचंबा नहीं करना, पेपर देखना है, समझना है। दिसंबर दूर है मुझे पता है, लेकिन अभी से खुद को तैयार करो, कॉन्फिडेंस इतना डेवलप करो कि जो भी आएगा भैया हम तो सॉल्व कर लेंगे, हम इजी इजी सवाल ढूंढ ढूंढ करके पहले करेंगे। वो चीज आपको 60-40 स्ट्रैटेजी भी सिखाती है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है कि 60-40 स्ट्रैटेजी होती क्या है, हाउ डज इट वर्क, आप जाकर के वो देख सकते हैं। बट सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इजी एरियाज को पहले अटेम्प्ट करके आप अपने 40 को सिक्योर करो। जैसे ही 40 आ जाएगा तो फिर 60 कैसे लाना है वो हम बाद में बात करते हैं, या बाकी 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो बाद में बात करते हैं। ये बहुत ही गजब की स्ट्रैटेजी है, इट हैज हेल्प्ड इवन रैंक होल्डर्स। आपको तो डेफिनेटली मदद करेगा, और रैंक लाना है तो भैया ये सारी चीजें हो करके और एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, यहां खत्म नहीं होगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस क्रिटिकल है, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका एग्जाम में एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू पे डेडिकेटेड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर अभी से लग जाए, नहीं, मैंने क्या कहा था, नवंबर में लगना है, तो नवंबर में उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट हाँ, जो कुछ अभी उससे पहले काम करना है वो सब कर करा करके हम खुद के लिए रेडी होंगे। सो ये था एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी एंड एक सिंपल सा अवेयरनेस वीडियो, जो कि आपको ये बताता है कि कॉस्ट काउंटिंग में क्या 60 लाना पॉसिबल है। द आंसर इज यस, इट इज एंटायरली पॉसिबल। पर ये लाने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक फ्रेमवर्क है जिसको आपको फॉलो करना है। एंड आई एम श्योर कि जितनी भी मैंने यहाँ पे गाइडेंस पास ऑन की है उसको आप डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। बात बाकी, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, आप भी कहीं नहीं जा रहे, चैनल से बने रहिएगा, पूरी जर्नी में हमारे साथ रहिएगा। यू विल डेफिनेटली बी अ नेट गेनर हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज एंड बेस्ट विशेस, बाय बाय।